इस फैमिली में 4 मेंबर है और दादी और आगे 5वीं मेंबर। सो 4 कौन कौन है मेंबर? एक तो है दादी खुद, ओमा। एक है इसका बेटा, क्या नाम है उसका? बैट। एक है ब्रिटा, इसकी पत्नी। यहां पे एक है एवी। एवी जो है वो अच्छी वाली लड़की। एक यहां पे है वेरा। वेरा जो है अच्छी है वो भी, लेकिन उसको दादी पसंद नहीं है। ये 5 मेंबर है यहां पे। दादी खुद, बैर्ट उसका बेटा, एवी, ये वेरा। अब कोई इसको फेरा बोले तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है भाई। ये ब्रिटा और ये बैर्ट, ठीक है। नाम में क्या पता नहीं चलता जब तक आदमी खुद नहीं बताए, ठीक है। मेरा देवकरण है, कोई मेरे को देवकरण बोले तो भाई मैं बोलूंगा, तब उसको पता चलेगा कि ना देवकरण नहीं देवकरण। सो हुआ क्या कि दादी जी ओल्ड एज हो गए हैं, अब उनको याद कम रहता है। जब याद नहीं रहता उनको तो कभी कभी वो इधर उधर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं घर कहाँ है और खो जाते हैं वो। इस सीन में भी यही हुआ, दादी खो गई कहीं पे और फिर एबी उसको ढूंढ ढांड के लाई कहीं से। तो यहाँ पे जब वो वापस आई है दादी घर में, दादी अब बेटे के पास रह रही है कुछ दिनों से, बट दादी खो गई थी। जो एबी है उसको जैसे तैसे घर पे लेके आई है। अब घर पे आते ही बापूजी पूछ रहे हैं, मतलब दादी का बेटा यही तो, लेकिन एबी और वेरा का बापू ये पूछ रहा है, वो बिष्टू गेवेजन मोटर मम्मा कहाँ गए थे? फ्रैक्टेड फाटर स्लिश फोर्जिस्टिश। फोर्जिस्टिश का मतलब है केयरफुली, बिकॉज है तो माँ, पूछूंगा तो सही लेकिन डांटूंगा थोड़ी माँ को। सो केयरफुली, मम्मा कहाँ गए थे आप? तो अब चाहे बूढ़े माँ बाप भी बेचारे जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो एक आश्रित हो जाते हैं। जो आदमी किसी पे आश्रित होता है वो थोड़ा डरता भी है ना, थोड़ा केयरफुली। सो फ्रैक्टेड फाटर स्लिश फोर्जिस्टिश। मोहित has to was gewesen। जाइन का पेशवा ये gewesen, जाइन war gewesen। so where have you been? कहाँ होके आए हो? where have you been? ich bin gewesen, I have been there। okay, so present perfect है। सर आई हैव क्वेश्चन सर। जनरली सर हम कई तरह तुम यूज करते हैं ना सर, ये गेवेजन बहुत कम करते हैं। बहुत ही कम करना चाहिए उसको, कुछ बहुत ही रेयरली करते हैं। लेकिन कहाँ होके आ चुके हो, जनरली ऐसे बोलते हैं वो वार्स टू, बट हाँ। लेकिन आप कभी कहते हो कि भाई मैं कोलकाता, आई हैव बीन इन कोलकाता, आई हैव बीन। जहाँ इंग्लिश में हैव बीन बोलते हैं ना, वहां पे समझ लो जर्मन में आप वो बिश टू गेवेजन, तो कितना कम बोलते हैं अपन, आई हैव बीन देयर, मैं वहां पे होके आ चुका हूं, उस सेंस में। ताजा ताजा कहीं जाके आए हो, उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं आई हैव बीन देयर। जैसे आई हैव बीन टू इंग्लैंड, मतलब मैं इंग्लैंड में होकर आ चुका हूँ। हाँ, मतलब गया था मैं कभी और मैं आ चुका हूँ। हाँ, तो मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि मेरा एक्सपीरियंस ताजा ताजा ही है, आई हैव बीन देयर बोलते हो। अगर आप बोलो कभी इंग्लैंड में भी गया था, तो मैं उस बात को ज्यादा शायद भावने दूं, क्या पता कब गया होगा। लेकिन आप बोलो कि आई हैव बीन देयर, तो इसका मतलब रिसेंट ताजा ताजा है। तो मैं आपसे 2 बात और पूछना चाहूंगा। सो
ज्यादा दूर का बोलूंगा तो फिर मैं हैड बीन बोल दूंगा, आई हैड बीन देयर, तो ज्यादा और फास्ट हो जाएगा, फास्ट टू फास्ट, वो फार पास, फास्ट। यस। बट अभी वो कहीं आई है तो बेटे ने तुरंत पूछ लिया कहाँ, कभी पापा आपके बोलते हैं कि कहाँ हो यही सवारी है आज, पापा को पता है फिल्म देख के आ रहा है पट्ठा, मैं हाँ आज कहाँ घूम आए, तो वो यही कह रहे हैं कि कहाँ मतलब जाए, तो वो एक तरह से वेर बिस्ट टू गेवेजन, कहाँ होके आ रही है सवारी, वो वाला ही है। सो फ्रैक्टेड फाटर स्लिश स्लिश फोर जिस्टिश, बट केयरफुली, कि अब बेटा माँ को, माँ अब रहने आई है यहाँ पे तो माँ को डांट नहीं सकते, कहना भी जरूरी है, नहीं तो माँ रोज रोज ऐसे परेशान कर देंगी शायद, तो बोल तो देता हूँ, या फिर अपनी पत्नी के दबाव में कहीं कह रहा है कि बोलो उसको, बूढ़ी को रोज रोज भगाएगी, नहीं तो हिम्मत करके बोल रहा होगा पता नहीं। सो स्लिस फोर जस्टिस, फाइनली उसने कह ही दिया, टालने में था लेकिन अब टाले कैसे, नहीं टाल पाया वो। इश ओमास गेजिस्ट वार प्लोट्सलिस गांस लेयर, लेयर मतलब विदाउट फीलिंग, हाँ मैं कहाँ थी, मैं हवाइयाँ उड़ गई माँ, माँ बता, मैं याद ही नहीं है माँ को शायद। ओमास गेजिस्ट वार प्लोट्सलिस गांस लेयर विदाउट फीलिंग, ब्लैंक, एम्प्टी का मतलब यहाँ पे बिना इमोशन के, कभी कभी आप करते बाहर जाना से कोई वहां का बकवास हो, राइट, हवाइयाँ उड़ जाती है ना चेहरे पे, जैसे मान लो आप चोरी कर रहे हो सपोज, और पापा कहीं पकड़ गए यार राइट, तो मान लो हवाइयाँ, आम आपको बोला था आम एक ही खाना है ना, और आप चुपके से वो दूसरा जब लेने लगे तब आपको किसी ने कहा हाँ भैया बोलो, हाँ तो अब नहीं मैं रख रहा था इसको संभाल के आपके लिए, तो आप पकड़े गए, तो उस टाइम पे थोड़ा सीन ऐसा ही हो जाता होगा। ले आ इस एरिनर निष्ठ, वो जवाब देती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई हूँ, मुझे याद नहीं है। इरे हांड टस्टेट है नाक एवी छांड, तो एवी पास में तो है, तो इसका हाथ जो है एवी के हाथ की तरफ गया और एवी का हाथ इसके हाथ के पास में है, तो उन्होंने एवी का हाथ टटोला कि बेटा तू बता ना यार मैं कहाँ थी, है ना, उसका बता, जवाब दे सकूं तेरे बाप को, है ना, कह नहीं रही लेकिन हाथ पकड़ने का मतलब ये है। फिर इसने कहा भी एवी वो भी इसके वेजन एवी वेयर आई हैव बीन, मैं कहाँ थी बेटा, वो भी इसके वेजन देर हाई से ककाओ हाटे एवी ऑफ गेवैर्म, ऑफ वार्मन का मतलब है कि गर्मी हुई थी, मतलब ठंड में गर्मी मिलती है तो अच्छा लगता है, तो हाई से ककाओ, वो गर्मा गर्म जो ककाओ पी थी उसने अभी अभी, चाय की तरह ककाओ पीते हैं, कौवा कौवा बोलते हैं ना जिसको, एवी ऑफ के वैर्म, एवी को थोड़ा सा अच्छा लगा था, मम्मा ने बनाई थी चाय, वी दी मुटर एस फॉर स्प्रोकन हट है डॉक यट्स वुड ईयर वीडर कॉल्ड, मतलब मम्मा ने बोला था आप लोगों के लिए चाय पिलाती हूँ आप लोगों को, फिर मम्मा चाय बना के लाई, चाय बढ़िया थी एकदम, मजा भी आ गया, लेकिन ये वैसे ही सीन हुआ, चाय पीने के बाद में चाय का असर चलना चाहिए था 2-1 घंटे, अपन पीते हैं तो 2-1 घंटे चाय का असर चलता है ना, लेकिन ये वही असर अचानक से कभी दूर हो जाता है। मान लो आप चाय पी के निकलो, है ना, घर से जस्ट बाहर निकले चाय पी के, और बाहर निकलते ही मोटरसाइकिल वाले ने बढ़ा दिया, तो चाय का असर कितना रहेगा, फट उतर गया ना नशा, चाय का नशा मतलब जो भी असर था। या फिर आपको किसी ने चाय पिलाई, आप खुश हुए, इतनी देर में आपको एक तमाक से थप्पड़ जड़ दिया, तो चाय का असर तो हो ही नहीं पाया, थप्पड़ का असर हो गया तुरंत, तो कभी कभी ऐसे अचानक से असर गायब हो जाता है। सो हियर कि वो दादी को बहुत प्यार करती है, अब दादी को ऐसे घेर रखा है सब घर वालों ने, तो एवी को अच्छा नहीं लग रहा, तो जो चाय का असर हुआ था सब बेकार गया,
Ihr wurde wieder kalt means again she is feeling cold, means not feeling so warm, so positive. Good, that feeling has gone, that positivity of the tea. सर इसमें तो ये जो है ड्रॉप ईयर्स टुवर्ड ईयर विद कार्ड मतलब दोबारा वो ठंडी हो गई, हाँ दोबारा ठंडी दोबारा वो तो यहाँ पर ये होना चाहिए ना, एस 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 होना चाहिए, एस वुड ईयर कार्ड, यस सर, एस होना चाहिए, ईयर हुआ, हाँ ईयर, ईयर तो क्योंकि नॉमिनालिटी में तो ये डाटिव ये होगा, है, वो सॉरी ये डाटिव है, डाटिव डाटिव। डाटिव क्यों है सर यहाँ पर? जैसे कोई कोई बोलता है ना कि मुझे ठंड लग रही है, तो कैसे बोलोगे? मेरे कार्ड क्यों मियर क्यों है, क्यों है मियर? सर्दी हो रही है, किसको हो रही है, मतलब मुझे सर्दी लग रही है, किसको लग रही है मुझे? यही तो है यहाँ पे, यट्स वुड ईयर काल्ड, ठंड वापस लगने लगी उसको, किसको लगने लगी? उसको, वो यही है, ईयर वुड काल्ड, वो ही है। In der Bahnhofshalle sagte sie und hörte ihre Worte wie die einer anderen. जवाब दिया एवी ने, बानहॉफ्सहाले रेलवे स्टेशन के उसमें हॉल में वहां थी। sagte sie und hörte ihre Worte wie die einer anderen. जैसे वो सब सुन रहे हैं वैसे उसने भी सुना। स्टिल है मतलब वहां शांति थी, सब लोगों ने सुना, उसने भी अपने वर्ड्स वापस सुने। In der Bahnhofshalle wiederholte Oma und sah den Vater unsicher an. In der Bahnhofshalle, अच्छा उसने जवाब दिया, अभी पूछा था ना बेटे ने, तो एवी से सुन सुना के वापस कह रही है। इन Bahnhofshalle वहां गई थी। sah den Vater unsicher मतलब पता नहीं बेटा कैसे रिएक्ट करेगा। She is not feeling या सिक्योर गुड, क्या पता क्या बोलेगा वो ना, नाराज भी हो सकता है बेटा। भाई आजकल मैं बेटे के यहाँ रह रही हूँ तो बेटा नाराज भी हो जाए, पता नहीं। इट वाज फॉल्स दरान, बट हिम्मत करके बोलती है, क्यों गलती कर दी क्या? durfte ich nicht dort sein, am I not allowed to go there? ये तो नहीं कह रही मैं भूल गई थी। der Vater schüttelte den Kopf, Kopf schütteln का मतलब है थोड़ा, नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उसने भी अपने आप को थोड़ा, पॉप शुटलन का मतलब है नहीं समझना ऐसे इस तरह से, थोड़ा बेहौकना। कॉप शुटलन का मतलब है कंधा उचकाना थोड़ा सा ऐसे कि यार ये क्या स्थिति हो रही है, मम्मा ने ऐसे उल्टा जवाब दे दिया, नहीं ठीक है ऐसे, शुटलते den Kopf. Es ist nur, wir haben nicht gewusst, wir haben uns Sorgen um dich gemacht. नहीं ऐसी कोई बात नहीं मामा, अलाउ है आपको जाना, बट बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट इट, वी वर नॉट अवेयर, हमको पता ही नहीं था, हम चिंता कर रहे थे ना आपकी, इसलिए पूछ लिया मैं तो। कोई बात नहीं, जाया करो, खूब जाया करो, नहीं खूब जाया करो तो नहीं, बट हाँ कोई बात नहीं, आप चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है मामा। Ich habe es doch nicht gewusst, sagte Oma. अरे मुझे खुद नहीं पता था, I myself was not aware. In der Bahnhofshalle fragte Vera, was wolltest du denn da? वेरा बीच में पंचायती करती है, क्योंकि वेरा डजंट लाइक ओमा बिल्कुल पसंद नहीं है वेरा को। तो वेरा ने देखा आज मामा को सबने घेर रखा है, मैं भी अपना एक टोंट मारी देती हूं, दादी को तो यहां से निकलवाएं तो बढ़िया, तो आज मौका है। Was wolltest du denn da? वहां क्या लेने गई थी? जीत सोग दा फॉरवुर्फ्सफॉल है किसी पे कमेंटिंग अंदाज में, किसी की एक तरह से बेइज्जती करने के, मजाक उड़ाने के स्टाइल में, बेइज्जती करने के अंदाज में, किसी को क्रिटिसाइज करना, फॉरवुर्फ्सफॉल टोंटिंग अंदाज में। इंदी लेंगे का मतलब एक साथ ही बोल जाए, वहां क्या लेने गई थी तू, ऐसे।
अब क्या लेने गई थी? ओमा होप दी शुल्टर। ओमा कंधा ऊपर करती है कि भाई पता नहीं क्या लेने गई थी। इस फुर्स्ट इस habe is vergessen. I'm afraid I forget things. मुझे लगता है मैं भूलने लगी हूँ। नॉयरडिंग्स आजकल रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि मैं भूलने लगी हूँ। फ्रूअर da habe ich an alles gedacht. Ich wusste, wo die wichtigen Papiere aufbewahrt wurden, wann die Rechnung zu bezahlen waren und wie oft Opa seine Medizin nehmen musste. Ich habe nichts vergessen. Frag deinen Vater. Sie lächelte dem Vater zu. Nicht wahr, Betty? Sogar an die Schultaschen habe ich gedacht. So, she was actually एक तरह से बहुत बड़ी गलती होगी, इस तरह के फीलिंग में है वो। शूल्ड गेफ्यूल जिसको बोलते हैं, शूल्ड गेफ्यूल का मतलब अपराधी सा बना रखा है इसको। यहाँ पे क्या लेने गई थी, क्या लेने गई थी, घेर लिया सबने। तो कह रही है आजकल याद नहीं रहता मुझे, बट अचानक से उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। वो कहती है फ्रूअर। फ्रूअर बोलते ही उस जवानी के दिनों में पहुंच गई। पहले के दिनों में तब मेरे में भी ताकत होती थी, मैं कुछ नहीं भूलती थी। डा हबी शालिस की डाट, सब याद रहता था मेरे को। उस जमाने में चली गई फ्रूअर के साथ ही। इश्वुष्ट है और मेरे को सब पता रहता था। वो दी विष्टि के पापियरन aufbewahrt worden। aufbewahren का मतलब होता है संभाल के रखना। घर के मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स कौन संभाल के रखता है? लेडीज रखती हैं। कह रही है मैं संभाल के रखती थी, मुझे पता होता था सब। wann die Rechnung zu bezahlen waren, कब कौन सा पेमेंट करना है, बिल पेमेंट करना है, बिजली का, गैस का, हाँ, रेंट का, कंप्यूटर का, कोई किस्त आ रखी है तो उसका, सारे याद रहता था मुझे। und oft Opa seine Medizin nehmen musste and even I knew when your grandfather, कब उस तेरे दादाजी को दवाई लेनी होती थी, सब याद रहता था मुझे। Ich habe nichts vergessen, कुछ नहीं भूलती थी। वो भी क्या दिन थे, उन दिनों में है वो। Frag deinen Vater, तेरे बाप से पूछ। Sie lächelte dem Vater zu, zu lächeln, वो कहती है अब उसके अपने बेटे की तरफ मुस्कुरा के कहती है nicht wahr बेटी, क्यों? सही बात नहीं है क्या ये? जोगार eine Schulsachen habe ich gedacht। तुमको तो कोई होश नहीं रहता था उस टाइम पे, छोटा था तू, तेरे को कुछ होश नहीं रहता। Schulsachen कहीं का कहीं रख देता था, जूते टेबल पे, कपड़े टेबल के नीचे, कुछ होश नहीं रहता था, मैं संभाल के रखती थी। उसको बना दिया छोटा फटाक से। Oma hatte den Vater lange nicht mehr so genannt and since long she has not called him as Bertie. He is Bert but Bertie। जैसे आपका नाम कुछ है सुरेश प्रसाद मिनखराम, इतना बड़ा नाम है, और आपको कोई कहते और सुरेशा, तो बचपन में कहते थे शायद, है ना, डगल सिंह नाम है आपका, डगल सिंह, मगन सिंह, और कोई और डगला, तो मतलब अचानक से उस बचपन के नाम में पहुंचा देते हैं ना कहीं, राइट। मान लो नाम है देवकरण सिंह राज बिहारी, अभी तो वो देव की हो सकता है, तो उस तरीके से इसने बोला नेक्स्ट बार बेटी। सो उसको भी काफी दिनों से उसने ऐसे बोला नहीं था कभी। डेर नाम है मार्क्ट इन वीडर सू डेम युंगन, ये यहाँ पे वीक नाउन है, एन नाउन। सो उस नाम ने ऐसे बोलने से ऐसे लगा जैसे उसको वापस छोटा बना दिया मामा ने। डेर एर einmal gewesen war, जैसा कि वो कभी था। Es gab nur wenige Fotos aus dieser Zeit. There are only few photos from that time in the family. Auf diesen Fotos sah der Vater Vera sehr ähnlich, doch hatte ewig Haar. In these photos वो वेरा की तरह दिखता था, वेरा जो बदमाश है उसकी तरह दिखता था फाटर, और उसके बाल भी हुआ करते थे। इसका मतलब अभी नहीं है भैया उसके बाल। Du bist älter geworden, sagte der Vater। मम्मा आप थोड़े
ओल्ड एज में आ गए हो अभी. Da darf man schon mal das eine oder andere Sache vergessen. एक आध चीज कोई भूल जाए तो कोई टेंशन मत लो. इट्स ओके. मीन्स ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ही इज बिहेविंग पॉजिटिवली. यस, that's clear? सर एक सेंटेंस नहीं आया समझ में. सर ये he is the shoulder with a single ऊपर लासन है ना, सिंकन लासन. सिंकन लासन का मतलब है single जो कंधे ऊपर गए थे वो नीचे चले गए वापस. कंधे वापस नीचे जाने देती है. कई बार अपन कुछ करते, मान लो मैं चाय पी रहा हूँ और पीते पीते अचानक किसी ने बोला वाओ हेल्प हेल्प, तो गिलास नीचे चला जाएगा ना अपने आप ऐसे. तो सिंकन लासन, कंधे जो ऊपर आए थे वो नीचे चले गए ऐसे. इसी से रिलेटेड ये टेक्स्ट भी हमको अभी पढ़ना पड़ेगा ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, थोड़ा समझ में आ जाए. इंटरेक्शन ऑन कॉन्फ्लिक्ट है. घर में महाभारत मचा हुआ है, हाँ? झगड़े फसाद शुरू हो गए दादी के आने से. प्रॉब्लम क्रिएट भी हो गई कुछ. सो दादी भूलने लगी हैं तो मुसीबत है. दादी ने भी देखा कैसे क्या करूं. दादी अपनी फेवरेट पोती के साथ टाइम बिताती है, दोनों खुश हैं वो. तो दादी उसको कहीं रेस्टोरेंट में लेके गई है. राइट, ये सीन है, अलग सीन है ये. रोमान औसुग उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह से लिए हैं. एक ये अलग ही सीन है जिसमें दादी जो है वो अपनी पोती के साथ यहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठी है और ये बैठी उसकी बेटी. राइट, ये बैठी है. सो दादी के साथ में बैठी है पोती और ये शायद कुछ खाने की कोशिश करेगी. यहाँ पे ऐसा कुछ देखा मैंने. Das ist unser Merkbuch. दादी ने बोला ये पकड़, मैर्क बुक है ये अपनी. ये कोई उसको मैर्क बुक दे रही है. मैर्क बुक मीन्स सम नोटिस बुक काइंड ऑफ, सम मे बी डायरी काइंड ऑफ, कि इसमें लिखा कर कुछ. Das ist unser Merkbuch. Evi, take. This is the Merkbuch. Ich möchte, dass du ab heute means today onwards, jeden blauen und jeden grauen Tag notierst. You should note down every blue and grey day. jeden was? पोती को समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है ये. कौन सा दिन? blauen, grauen, was? क्या? Evi hatte sich durch die Sahne gearbeitet und ließ nun den ersten Löffel Eis auf der Zunge zergehen. वो जो आइसक्रीम खा रही है शायद वो कह रही है कि एस्टन ल्योफल इज स्पून. अभी वहां टेबल पे बैठ के पहली आइसक्रीम की पहली स्पून ही ली थी, जीभ पे लेके उसको अंदर ही ले जा रही थी. इंजॉय कर रही थी, मतलब गले के अंदर जाने दे रही थी. सो जी हाथ डूस दी छान gearbeitet. तो उसका जो क्रीम था वो कर ही रही थी, अभी पूरा स्वाद ले ही रही थी. दी ब्लाउन टागे अर्कलेट ओमा बोलती है ब्लू डेज. दी ब्लाउन, देखो ये एडजेक्टिव एंडिंग है. प्लूरल डेफिनेट के अंदर हमेशा en लगता है, पिस्टल के बाहर है ना. सो दी ब्लाउन टागे, दी ब्लाउन टागे अर्कलेट ओमा जिन दी गुटन टागे. These are the good days. Blue days are the good days. Die Tage an denen alles so ist, wie es sein soll. And on these days, everything is like that, as it should be. मतलब normal days are blue days. अच्छे दिन. Die grauen Tage sind die Tage an denen mir passiert, was mir gestern passiert ist. And grey days are the bad days. On these days something happens like it happened yesterday with me. कुछ ऐसा होता है ग्रे डे में जिसमें कुछ तो गलत हो जाता है. मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ अच्छा नहीं है. जैसे कल मैं देखो भूल गई थी, भूल में कहाँ पहुँच गई और फिर क्या तमाशा, घर में सारा थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया. सो दैट इज नॉट ब्लू डे, दैट इज ग्रे डे. यस.
Führe genau, Buch darüber und Ende eines Monats schauen wir uns deine Eintragungen an. Eintragungen का मतलब है entries. Whatever you are writing every month, at the end of the month, we both will sit together and we will see. We will check how many days were good days, how many days were bad days. We'll discuss about that. Buch darüber. Okay? Abby showed das Notizbuch hin und her. So नोटिस बुक उसको जो भी दी ना एवी को, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, तो शोब शीबन का मतलब उसको पलट पलट के देखती है, ये क्या बूढ़ी ने क्या दिया है मुझे, दादी क्या है ये. हिन und her, कभी इधर करके देखती है, कभी उधर करके देखती है. वो Wilson Jim sollte das haben. Is it really worth? Is it worth? ये सब करना चाहिए मुझे, ये दादी क्या काम दे रही है, ये कोई सेंस है क्या इसमें, कर लेती हूँ, चलो आइसक्रीम खिलाती है दादी, कोई बात नहीं, कर तो लूंगी, लेकिन ये कोई सेंसफुल है क्या. शी इज जस्ट थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग. Ich lasse mich nicht unterkriegen, sagte Oma. Unterkriegen lassen का मतलब है to give up. I'm not going to give up. सामना करूंगी, तेरी दादी हूं. sagte Oma. Ich will genau wissen, wie oft es mir passiert. I would like to know exactly how often it happens with me. Und ich will mich mit dir über jeden einzelnen blauen Tag freuen. And with you I would like to enjoy every single good day. हर दिन मेरी पोती के साथ मुझे enjoy जो करना है, सो हिसाब रखूंगी हर दिन का. So this was a scene. Now there is another scene. This scene is also, it should be also different. Here, Roman Auszug. In this scene, Evie is there, of course. Evie is there. Evie is there traurig. Here is the Oma. Here is Oma is nicht here. Here is the Mutter. Mutter von Evie. Here is Schwester. Schwester von Evie. Und here is their Vater. Die alle vier sind da. Und Evie ist hier. Da brach Evie in Tränen aus. Ausbrechen. फूट फूट कर रोना. Ausbrechen. Da brach Evie in Tränen. Tränen का मतलब है आंसू, भयंकर आंसू आ गए उसको और जोर जोर से रोने लग गई एवी. क्या हुआ अचानक से, कुछ तो उसको पता चला है, कुछ तो किसी बात ने उसका दिल तोड़ दिया बिल्कुल ही. तो वो जोर जोर से रोने लग गई है, ढां ढां करके रोना. Bestürzt ließ die Mutter die Tasse sinken. मम्मा जो चाय पी रही थी, अपसेट मम्मा ने देखा क्या हुआ बेटी को, जिंकन, उसका ग्लास तो नीचे चला गया अपने आप ही. Was ist denn los mit dir? What happened? Ihr dürft Oma nicht in ein Heim gehen lassen. And she's crying. You are not allowed. तुम लोग कैसे भेज सकते हो ओमा को? तुम लोगों ने उसको, तुम लोगों ने मन बना लिया ना उसको भेजने का. ओल्ड एज होम में भेजना चाहते हो तुम लोग, पता चला है मुझे. Ihr dürft nicht. Sie hat mit dir darüber gesprochen. Der Vater hob überrascht die Augenbrauen. अच्छा, तो उसने तेरे को बता दिया है. हाँ, फादर कह रहा है, अच्छा तेरे को बता दिया है.
Das Wunderste ja, du hättest lieber das sie aus allem ein Geheimnis macht, genau wie ihr, ewig schrie das heraus. हाँ तुम तो बोलोगे ना, तुम तो चाहते ही हो कि वो, जैसे तुम लोग नहीं बताते मम्मी पापा मेरे को, ऐसे तुम चाहते हो कि वो दादी भी नहीं बताए. जी श्री दस हेराउस, हेराउस का मतलब है वो भयंकर और जोर से रोई. पापा ने जैसे ही ऐसे बोले, एस बार अब वोल्ट टू एंड, वोल्ट टू एंड. कभी कभी आप अपना दर्द रो लेते हो ना जी भर के, तो हल्का हो जाता है. पता ही होगा आपको, नहीं पता नहीं, कोई रोता है ना जोर से तो हल्का हो जाता है. तो रोना भी कभी कभी ठीक रहता है. देन एस ड्रेंट दी ट्रेन शुरू, उसके आंसू निकल गए तो थोड़े उसको अब आराम मिला. मामा ब्राउट शुट्स, ओमा ब्राउट शुट्स, जागte die Mutter mit einer Geduld, die Evi noch mehr in Rage gebracht. Jemanden, der auf sie Acht gibt. मामा ने जैसे ही बोला, बेटा दादी को ओल्ड एज होम में जाने दो, उसको सुरक्षा की जरूरत है. इसका कोई भरोसा थोड़ी है कब क्या निकल जाए अपने गले आए, है ना, अपने गले आ जाएगी. तो वो एक तरह से उसको समझाने की कोशिश कर रही है. ओमा ब्राउट शूट्स प्रोटेक्शन, सो इट्स ओके, लेट हर गो. मतलब बिटवीन द लाइंस इट इज नॉट सैड हियर, बट बिटवीन द लाइंस मतलब यही है, बेटा उसको सुरक्षा की जरूरत है, वहां पे ओल्ड एज होम में पड़ी रहेगी तो बाहर निकलने नहीं देंगे, तो रेलवे स्टेशन पे तो नहीं पहुंचेगी ना कम से कम, है ना, अपने गले आएगी. समझा कर. एवी नॉट इन राग ब्राह्ट, बट ये तो बात ने और गुस्सा दिलाया कि तू भी ऐसी निकले माँ, बाप भी ऐसा ही, माँ भी ऐसी, क्या करूं हे भगवान. अब डॉग निस्ट फ्रेंड लॉट है. अरे तुम कोई अजनबी लोग हो क्या, ये समझो ये अपने घर की मेंबर है. एवी कॉफ्ट ड्रोन्ट है, एवी का सर घूम रहा है, दुख रहा है. देयर मुंड वुडे ईयर ट्रोकन, गला सूख गया, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा. रो रो के हाल बुरा है एवी का. Du hast selbst gesagt, Mama, dass ein Heim nicht gut für sie ist. फिर उसको याद आया, अरे मम्मा आपने तो कभी यही कहा था कि ओल्ड एज होम ठीक नहीं है दादी के लिए, अब अचानक से कैसे ठीक हो गया. हाँ, तो दादी माँ को घेरने की कोशिश कर रही है. जी विलेस जो एवी und das müssen wir respektieren. बेटा दादी ऐसा चाहती है, हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों का. तो ये माँ ऐसा कैसा रेस्पेक्ट कर रही हो तुम, लात मार के भगा रहे हो. Respektieren hinter Johnson Worten versansten sie sich immer, wenn sie nicht in der Lage waren, etwas zu erklären. मामा ये रेस्पेक्ट नाम का जो वर्ड तुम लाते हो ना बीच में, माँ और बाप, तुम शब्दों के पीछे छुपने की कोशिश करते हो. तुम फरसांसन, तुम जब इस स्थिति में नहीं होते कि तुम कुछ एक्सप्लेन कर सको, तुम ये इस तरह का वर्ड ले आते हो हम बच्चों को चुप करने के लिए. सब समझती हूँ, अब इतनी छोटी भी नहीं हूं मैं. फरसांसन, Man kann sie nicht allein lassen, mischte sich Vera ein. Einmischen का मतलब है अब की बार इंटरवेन किया वेरा ने, उसकी बड़ी बहन ने. उसने बोला Man kann sich nicht allein lassen, अरे इस बूढ़ी को अकेले छोड़ा नहीं जा सकता. Nicht für eine Sekunde, एक सेकंड के लिए भी इसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं है. ये तो पक्का ही गले आएगी, हो सके तो इसको जल्दी से जल्दी निकालो. मैं तो कहूंगी इसको आज निकालो. मतलब कह नहीं रही है बट उसका भाव यही है. ये मौके पर चौका मारे बिना मानती नहीं है ये लड़की, ये ठीक नहीं है, ये वेरा बढ़ा रही है लगता है मुझे को. लेकिन एवी आज पूरे गुस्से में है. उसने बोला जय डू ब्लोस स्टिल फाउट एवीजी ऑन, तू तो चुप रह, तेरा सिर फोड़ दूंगी आज मैं. बहुत दिन हो गए तेरे को, बड़ी बहन के नाते तेरा रिस्पेक्ट कर रही थी मैं. जाइडू ब्लॉस्टिल, तू तो चुप ही रहे, तू मत बोल. आइन फाउकन करके वर्ब है, आइन फाउकन. आइन फाउकन का मतलब है जैसे सांप डसने दौड़ता है ना, ऐसे वो उसकी तरफ भागी कि तेरे को मैं बताती हूँ. पहली बात करती है तू दादी की. डियरिस्ट ओमा डॉग फोन अनफंग आन लेस्टिस गेवेजन, तुम तो उसको शुरू से ही बर्डन समझती हो. जानती नहीं क्या मैं,
तेरे को बोलती नहीं हो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ समझ रखा है तुमने मेरे को। 1 साल बड़ी क्या होगी, बकवास कहेंगी। एवी रुकते आइनस्टुक फोंडर मुटर, अब उसको लग नहीं रहा कि उसकी कोई सुनेगा। एक कदम वो हटती है, इतनी देर में माँ बोलती है इसका नेस्ट एंड डर्न, बेटा कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एवी इस वेयर वाइस वास द रूम फ्लाइज, इसका सेंस ये होना चाहिए कि काश मैं कुछ कर पाती। वेनस क्योंटे, मैं इस बारे में कुछ भी कर पाती तो शायद मैं करती, है ना, बट मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत कर बेटा, है ना, समझ रही हो ना, मैं तो भेज के ही रहूंगी। मतलब कह नहीं रही बट सेंस वही है। अब डू कांट स्टे सेंडन, मम्मा तुम कह रही हो कि यू कांट डू एनीथिंग, डू कांट स्टे सेंडन, यू कैन चेंज द सिचुएशन। मम्मा तुमने ही तो घर का सारा खेल बिगाड़ रखा है। कह नहीं रही है, सोच रही है शायद मन ही मन में कि तेरे कारण तो सारा हो ही रहा है। Du kannst zu Hause bleiben und auf sie aufpassen? Oder पापा तुम दोनों हो, एक जना उनमें से घर पे रुक जाओ, दोनों को पैसा कमाना जरूरी है क्या? इस बुढ़ापे में मदद नहीं करोगे, कब करोगे बूढ़ी की? Es reicht doch, wenn einer von euch Geld verdient. Es reicht मतलब it's enough if one of you earns money. थोड़ा कम खा लेंगे मम्मा। अरे इस जॉब के चक्कर में इसको कहाँ निकाल रहे हो तुम इस उम्र में? Es ist nicht nur das Geld, एवी बात पैसे केवल पैसे की नहीं है। Ich mag meine Arbeit und Papa mag seine auch. बेटा मेरे को मेरा जॉब पसंद है और तेरे बाप को उसका। अब बोल क्या कर सकती है एवी बेचारी क्या कर सकती है? नहीं सुन रहे, भेज के रहेंगे, ठान लिया। और मुझे तो लगता है ये तीनों एक हो गए। क्या लगता है तुमको, क्या उसको भेज देंगे? क्या वो बचेगी घर में? क्या उसको रवाना कर देंगे? क्या ईवी की दादी ये अचानक से सुन के क्या उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या वो मर जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को?